हेलो साथियों, 1247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है बिहार में बहुत पहले चुनाव के बाद। अब इसमें चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के लड़के दीपक कुशवाहा कहीं से चुनाव नहीं लड़े और उन्होंने मंत्री परिषद का सदस्य उन्हें बना दिया गया, उन्हें मंत्री बना दिया गया। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव लड़े मंत्री बन सकता है? तो हाँ, ये संभव है। संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है, जिसमें विधानमंडल को दो हिस्से में बांटा गया है। एक है आपका विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। ये सभी राज्यों में नहीं है। किन राज्यों में है ये भी आप नोट करेंगे तो तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, इन 6 राज्यों में है। तो यहां अगर व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, वो मंत्री बन सकता है। अन्य राज्यों में यह संभव नहीं है। तो वर्तमान में वो विधानसभा के सदस्य नहीं है दीपक कुशवाहा, तो विधान परिषद के सदस्य वो बन सकते हैं, उनके पास बहुमत है। अब विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे तो मंत्री पद उनका बना रहेगा। लेकिन हाँ, कंडीशन है कि 6 माह के अंदर उन्हें विधानमंडल का सदस्य बनना होगा, चाहे वो विधानसभा के माध्यम से बने या विधान परिषद के माध्यम से बने। तो संविधान में ऐसा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां विधान परिषद नहीं है वहां समस्या हो जाती है। झारखंड में हुआ था एक बार कि शिबू सोरेन की पार्टी वो जीत गई और शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बना दिए गए। 6 माह के अंदर कहीं पे चुनाव हुआ झारखंड में, उस चुनाव में वो लड़े और चुनाव में हार गए, तो उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना पड़ा। तो जहां पे विधानसभा ही केवल है वहां समस्या है, और जहां दोनों व्यवस्था है, बिहार में दोनों है, विधानसभा के माध्यम से भी जा सकते हैं विधान परिषद। नीतीश कुमार भी कहीं से चुनाव नहीं लड़े, ये विधान परिषद के माध्यम से सदस्य बनेंगे। संतोष कुमार सुमन, जीतन मांझी जी के लड़के, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़े, वो विधान परिषद के माध्यम से जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसे मंत्री बना जा सकता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कानूनी रूप से बिल्कुल वो सही है। बाकी परिवारवाद क्या है ना, जिसके चलते बिहार की राजनीति और बिहार की स्थिति क्या है आप जानते हैं। और एक ही परिवार के कई सदस्य इस बार चुन करके आए हैं, तो परिवारवाद के जो बात बोली जाती थी वो कहीं से भी जो है सो सही साबित नहीं हुआ, और फिर से परिवारवाद को बिहार में बढ़ावा दिया गया है। और भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप on247 नाम के YouTube चैनल से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।